साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं और आप सभी के लिए मैं एक ऐसी सीरीज लेकर आया हूं जिसमें मैं केमिस्ट्री से संबंधित जितने भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, मैं आपको डेली बेसिस पर क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम जानने वाले हैं आफाबाउ का नियम, हुंड का नियम और पाउली अपवर्जन का नियम, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके पिछले कई वर्षों में पूछा गया है। आप कोई भी प्रश्न पत्र उठा कर देख लीजिए जहाँ पर ये पूछा ना गया हो। तीनों में से कोई ना कोई आपको निश्चित तौर पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं आफाबाउ का नियम क्या कहता है। देखिए, इस नियम का मुख्य रूप से अर्थ यही है कि आप एक सीरियल से कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स को भरिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय आपको ऊर्जा स्तर और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका ये आपको सिद्धांत बताता है। अब पढ़ लेते हैं क्या है। जर्मन भाषा में आफाबाउ का अर्थ होता है क्रमिक रचना या फिर निर्माण करना, ठीक है। एक तरफ से सुव्यवस्थित रचना करना या फिर निर्माण करना, ठीक है। ओके, उसके बाद कहता है कक्षक बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर के अनुसार ही भरे जाएंगे, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्षक में जाएगा, उसके बाद फिर उच्च ऊर्जा कक्षक में जाएगा। इस बात को आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आफाबाउ नियम कुछ इस तरीके का होता है। पहले 1s कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर 2s में, उसके बाद 2p में, फिर 3s, 3p, 4s। इस तरीके का ये पैटर्न चलता है, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं। बनाने का तरीका आपने वही 10th क्लास से सीखते चले आ रहे हैं। 10th, 11th और 12th में काफ़ी सीखा, तो ये रिवीजन करना है सिर्फ। यहाँ पर आप जो चीज़ें भूल चुके हैं ना, उसे बस रिवाइज करिए, बाकी आपको पहले से पता है। कम से कम 60% आपका ग्रेजुएशन में 12th का ही पूछा जाता है, ठीक है ना। और अगर आपको आवाज़ कम सुनाई दे रही तो वॉल्यूम को हाई कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हुंड का नियम क्या कहता है। तो इनका नियम जो है बहुत ही सिंपल है। जो आफाबाउ का नियम है सेम टू सेम है। कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दिए गए ऊर्जा स्तर में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। आपको पहले से पता है। अच्छा जी, अब कह रहा है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षा में जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही साथ अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, समान प्रकृति के होंगे, तो उनमें रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये आपको पहले से पता है। इसीलिए पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद ही युग्म बनता है। ये हुंड का नियम कहता है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं पाली अपवर्जन का नियम क्या कहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, बट आफाबाउ और हुंड का नियम निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। कोई ना कोई आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं हो रही तो आप वॉल्यूम को हाई कर लीजिए और कहीं अकेले में देखिए, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों, ठीक है। उसके बाद पाली अपवर्जन का सिद्धांत कहता क्या है, किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। जो क्वांटम संख्या है आपको पता है NLMN, ठीक है। मुख्य रूप से आपको पहले होगी मुख्य क्वांटम संख्या, उसके बाद अजीमुथल क्वांटम संख्या, उसके बाद स्पिन क्वांटम संख्या। यही 4 या 3 मुख्य रूप से होती हैं क्वांटम संख्या। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी और यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत जल्द आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो, और आप सपोर्ट करिए और वीडियो को भी शेयर करिए।